हेलो फ्रेंड्स। आप आज किसी भी घर में जाइए, किसी भी पढ़ने वाले बच्चे से बात करिए, 10 में से 8 बच्चे यह बताएंगे कि उनके टीचर्स वैसे नहीं जैसा वह चाहते हैं। दूसरी तरफ टीचर से बात करिए तो वह बताएंगे कि बच्चे कितने नालायक हो गए हैं, ना वह पढ़ते हैं ना डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। और उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, बच्चों की बदतमीजी को डिफेंड करते हैं। और यदि शिक्षक एक थप्पड़ मार दे तो झगड़ा करने स्कूल आ जाते हैं। इस टीचर्स डे चर्चा करेंगे टीचर्स कैसा होना चाहिए, शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए। स्वयं एक टीचर होने के नाते मैं शिक्षक का गुणगान करने से अच्छा यह समझती हूँ कि यह सोचा जाए कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए। शिक्षकों के द्वारा छात्र को विद्या दी ही नहीं जाती, बल्कि उसके चरित्र का, उसके कैरेक्टर का निर्माण भी किया जाता है, उसके जीवन का साँचा डाला जाता है और यही ही छात्र आगे चलकर देश चलाते हैं। देश का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है और इसलिए शिक्षकों का अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अच्छा, बहुत अच्छा होना चाहिए, उन्हें परफेक्ट होना चाहिए। यदि परफेक्ट ना हो तो उन्हें परफेक्शन के लिए प्रयत्न तो लगातार ही करता रहना चाहिए। जो टीचर्स ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें टीचर के अलावा कोई दूसरा जॉब कर लेना अच्छा है। मजबूरी के मारे उन्हें टीचर का जॉब करना ही पड़े तो उन्होंने स्वयं को टीचर नहीं कहना चाहिए, उन्हें स्वयं को मजदूर ही कहना चाहिए। तो शुरुआत में सबसे बेसिक पॉइंट को मेंशन करना चाहेंगे। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे छात्र बनाने के लिए सबसे जरूरी बात जो मुझे यह लगती है कि टीचर को अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अच्छा टीचर कैसा हो, अच्छा स्टूडेंट कैसा हो, अच्छा डॉक्टर कैसा हो, अच्छा इंजीनियर कैसा हो, अच्छा वकील कैसा हो, इसकी चर्चा तो होती है, पर क्या कभी इस बात की चर्चा होती है कि अच्छी माँ कैसी हो? क्योंकि यही चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं। हर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, इसलिए वह हमेशा सबसे अच्छी होती है। शिक्षक बच्चों की दूसरी माँ ही है। ऐसे शिक्षकों के छात्र ब्रिलियंट या धनवान भले ही ना हो, लेकिन अच्छे इंसान जरूर बनते हैं। अब इस फिलोसॉफिकल और कॉन्सेप्चुअल बात के बाद आ जाते हैं थोड़ी टेक्निकल बातों पर, अर्थात टीचिंग टेक्निक्स पर। लर्निंग और टीचिंग दो अलग अलग बातें हैं। सीखना और पढ़ाते आना एक दूसरे से जुदा है, लेकिन एक ही नहीं है। शिक्षक का फोकस बच्चों को पढ़ाने पर हो या इस पर हो कि बच्चा सीख रहा है। यह शिक्षण की दो अलग अलग पद्धति है। आप यदि टीचर है, आप यदि स्टूडेंट है और आप किसी स्टूडेंट के पालक है, माता पिता हैं, तो आप बताइए कि कौन सा तरीका बेहतर है? बच्चों को हर बात सिखाई जाए या ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चा स्वयं ही लर्न कर ले? बच्चा लर्न करे यह तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी टीचिंग भी कराना पड़ता है। तो टीचिंग की स्टाइल क्या होगी, क्या अप्रोच हो? कभी कभी स्कूलों में या घर में या टीचर के द्वारा भी पढ़ाने की पद्धति का सर के बल पर खड़ा कर दिया जाता है, अर्थात ठीक उल्टा खड़ा कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी मातृभाषा सीखते हैं, आप मातृभाषा सीखते नहीं, आपकी मातृभाषा आपकी माँ से सुनते हैं। जब आप 1 महीने के, 6 महीने के और 1 साल के होते होते आपके मुंह से शब्द फूटने लगते हैं, 2-3 साल के होते होते आप वाक्य बोलने लग जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है पढ़ने का और उसके बाद नंबर आता है लिखने का। तो नेचुरल ऑर्डर तो यह है ना कि पहले सुना, फिर बोला और अंत में लिखना। लेकिन इस प्रक्रिया को भाषा सीखने के समय हम ठीक उल्टा कर देते हैं। हम पट्टी लेकर क के ऊपर क घुमाने और जोर जोर से चिल्लाते हैं क कबूतर का, त तोते का। बच्चों को रट्टू तोता तो बनाने की शुरुआत स्कूल के पहले ही दिन से हो जाती है, तो फिर हमारे स्कूल में से आर्यभट्ट और आइंस्टाइन कैसे निकलेंगे? कैसे सीवी रमन या रामानुज निकलेंगे? ऐसे स्कूलों से तो तोते और टाइपराइटर ही निकलेंगे। ऊपर कही बात को, अर्थात सीखने की प्रक्रिया को सहज, सरल और प्राकृतिक बनाना इतना सरल नहीं है, बल्कि बहुत कठिन है। बहुत कठिन होने के नाते ही अपनाया नहीं जाता, ना शिक्षकों के द्वारा ना स्कूलों के द्वारा। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए शिक्षक को इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, हर छात्र को एक तरह से डील नहीं किया जा सकता। पेशेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत होती है। प्रोग्रेस कार्ड के चक्कर में पड़ गए तो इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। टीचर के स्कूल का टाइमिंग जितना होता है, उससे अधिक टाइमिंग उसे अपनी स्वयं की पढ़ाई पर देना पड़ता है। उसे भी होमवर्क करना पड़ता है। अपनी अगली कक्षा के विषय को किस प्रकार से इंटरेस्टिंग बनाकर प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से कठिन कंसेप्ट को सरल उदाहरण से समझाना, यह बिना होमवर्क के संभव ही नहीं है।
कुछ शिक्षक यह होमवर्क या मेहनत करते हैं और कुछ नहीं। कितने प्रतिशत शिक्षक कक्षा के बाद, पीरियड के बाद कितना ही समय फिर से उसी विषय को देते हैं, इस पर शिक्षण की क्वालिटी डिपेंड करती है, क्योंकि इससे ही शिक्षक में सुधार आता है और वह अपनी अगली बैच को या अपनी अगली कक्षा को बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। आज आप किसी भी घर में जाइए, किसी भी पढ़ने वाले बच्चे से बात करिए, 10 में से 8 बच्चे यही बताएंगे कि उनके टीचर्स वैसे नहीं जैसा वह चाहते हैं। दूसरी तरफ टीचर से बात करिए तो वह बताएंगे कि बच्चे कितने नालायक हो गए हैं, ना पढ़ते हैं ना डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। और उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले तो बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं कि बच्चों की बदतमीजी को डिफाइन करते हैं। शिक्षक यदि एक थप्पड़ मार दे तो झगड़ा करने घर आ जाते हैं। तो हमारा यह मानना है कि गार्जियन को बच्चों के माँ बाप को टीचर पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अपने बच्चों का भविष्य ही उसे अपने हाथ में सौंप रहे हैं। यदि वह कदम कदम पर टीचर और स्कूल को टोकेंगे तो उनके बच्चे का भला नहीं होगा। एट द सेम टाइम्स टीचर को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड, अर्थात यदि सम्मान करने के योग्य होंगे तो आपको सम्मान जरूर मिलेगा। सम्मान के लिए आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, और यदि आप सम्मान के लायक नहीं है तो सम्मान मिलना भी नहीं चाहिए।